जैसे आप पहली भर्ती में भर्ती हो गए, तो इसे मैं किस्मत बोलूँ या मेहनत बोलूँ? देखो भैया, हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाएं। मतलब हम जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये काम है कि हम उसमें अपना पूरा एफर्ट दें जितना हो सकता है। जैसे दौड़ कौन से ग्राउंड में मारते थे? दौड़ हम जो केमिकल ग्राउंड है यहाँ का फेमस, वहीं मारते थे। अच्छा, जिसने काफ़ी स्टूडेंट की जॉब भी लगाई है, जिस ग्राउंड ने। बिल्कुल भैया, वो ग्राउंड, उस ग्राउंड से मतलब कईयों को अपना भविष्य एक तरह से बोल सकते हैं कि मिला है सुधारने को। कई यादें जुड़ी होंगी हैं उससे। बहुत ज़्यादा याद है। क्या गाँव छो तुम? म्यार गाँव नाम खुंडोली से, जो लास्ट होता है चला भीतर। सबसे पहले जब आपका कल रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया था घर में, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को, और उसके बाद सभी को पता दिया था। अच्छा, फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली का रिएक्शन अच्छा था। सब मतलब एक तरह से इमोशनल थे, बट आंसू खुशी के थे सबके आंखों में। तो सबसे कम टाइमिंग वाला बंदा कौन सा था तुम्हारे साथ? हमारे ग्रुप में सबसे कम टाइमिंग हमारे सीनियर है एक, दिव्यांशु जल्दी सर, तो उनकी सबसे कम टाइमिंग थी। केमिकल के सबसे ज़्यादा चक्कर कितने मारे आपने? केमिकल के चक्कर मैं बोलूँ तो शायद से 28 मैंने चक्कर मारे हैं सबसे ज़्यादा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे साथ में है अखिलेश नेगी, जिनका हाल ही में आर्मी क्लैरिकल में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले कई स्टूडेंट का और मेरा यही सवाल रहेगा कि आपने इंडियन आर्मी क्लैरिकल को ही क्यों चुना? धन्यवाद सर। बेसिकली जो क्लर्क का पेपर होता है वो टोटली इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे पहले से ये था कि मेरी इंग्लिश ठीक है इन मामलों में थोड़ा। तो क्लर्क में मतलब 200 नंबर का जो पेपर था उसमें 100 नंबर पूरा अकेले इंग्लिश के थे। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि अगर मैं क्लर्क का फॉर्म भरता हूँ तो चांसेस है निकलने के पेपर, इसलिए मैंने क्लर्क को चुना। तो क्या गाँव छो तुम? म्यार गाँव नाम खुंडोली से, जो लास्ट होता है चला भीतर। अच्छा, ग्राउंड अग मिनिमम टाइमिंग कित गाँव तुम्हारे? ग्राउंड में यार मिनिमम टाइमिंग 5-8 है लास्ट, और वे बाद हम भर्ती ग्राउंड मार्च है तो वक्त हमारे इन्हीं पार्ट है 5-6-5-7। जन कोई स्टूडेंट घारक च गाँव च वो तैयार करना चाहूँ क्लर्क, वे थे क्या करना चाहूँ? अगर कोई गाँव च तो इन्हीं इन्हीं सोचना सबसे पहले कि हाँ मैं गाँव छो तो मतलब कंपटीशन के हिसाब से कि भैर वो ज़्यादा वो होंदन सब अपार अपार सबक अपार अपार रहत कि कैन कन करण तैयारी, और इन्हीं करण कि हाँ अगर तुम्हारे के चीज़ से कुछ सोचूँ करना तो हाँ वे तो करण च। आपकी कौन सी भर्ती थी? भैया मेरी फर्स्ट भर्ती थी। अच्छा, पहली भर्ती में तुमने सफलता हासिल कर ली? हाँ भैया, शुरू से ही था बचपन से कि हाँ एक मतलब आर्मी को करना है, आगे आर्मी में जाना है। तो पहले से ही सोच रखा था कि पहली भर्ती है तो आखिरी भी यही है फिर तो। अच्छा, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? इंग्लिश में मैंने टोटल 24 अटैम्प्ट किए थे, और 24 में से मेरे 22 पूरे करेक्ट थे। अच्छा, मतलब इंग्लिश में तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया था? हाँ भैया, इंग्लिश में बहुत अच्छा किया था इसको। तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, एक्सरसाइज करते थे? डेली रूटीन में भैया सबसे पहले तो जब शुरू में पेपर का था तो पेपर के टाइम पे कोचिंग का हो जाता था आपके पास से, और उसके बाद कोचिंग के बाद शाम को घर जाना, एक बार देखना कि जो पढ़ा है आज, उसके बाद रात को नया देखना था यूट्यूब से। रात मतलब 2 या 3 घंटे उसमें देने थे, और जो रात को पढ़ा हुआ होगा वो सुबह एक बार ज़रूर देखना था, तो उससे रिवीजन हो जाता था सारा। फिर वापस अगले दिन नए पैराग्राफ या नई चीज़ों को देखना था। अच्छा, जैसे आप कभी कोचिंग आते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद घर में कितना टाइम देते थे पढ़ाई को? घर में मैं रात को देता था 2 से 3 घंटे, और दिन में देता था मैं 3-4 घंटे। अच्छा, जैसे आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ, फिर फिजिकल की तैयारी आपने किस तरीके से शुरू की? फिजिकल की तैयारी के लिए एक हमारे मतलब जो हमारा एक ग्रुप था, तो वो ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो ऑलरेडी मतलब एक भर्ती मार चुके थे सबके सब, तो उन सब का भी रिटर्न मेरे साथ ही हो चुका था। वो सारे जीडी के थे, तो हमारा एक ग्रुप बन रखा था, तो हमने उनकी तैयारी अपनी उनके साथ में की शुरू से लेके। अच्छा, तो सबसे कम टाइमिंग वाला बंदा कौन सा था तुम्हारे साथ? हमारे ग्रुप में सबसे कम टाइमिंग हमारे सीनियर है एक, दिव्यांशु जल्दी सर, तो उनकी सबसे कम टाइमिंग थी। अच्छा, फिजिकल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपका? किसने आपको एक्सरसाइज कराई? रिटर्न होने के बाद ऐसा सुनने में आ रहा था कि सितंबर में हमारा फिजिकल है, तो उसके बाद मैंने रिटर्न के बाद जो तैयारी की वो हेमंत मेरे साथ में जो एक भर्ती ऑलरेडी देख चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस था कि हाँ कैसे क्या क्या करना है, तो मैं उसके साथ में था। जैसे ही सितंबर में भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई थी, उसके बाद जो नवंबर में आ चुकी थी, तो उसके बाद हमारे ग्रुप में जो हमारे सीनियर है जल्दी सर, तो उन्होंने हमारे ग्रुप को थोड़ा लीड किया, और हेमंत उनके साथ में था, साथ मतलब ये दोनों ग्रुप को लीड करते थे और हम जो ये बताते थे उसको करते थे। अच्छा, केमिकल के सबसे ज़्यादा चक्कर कितने मारे आपने? केमिकल के चक्कर मैं बोलूँ तो शायद से 28 मैंने चक्कर मारे हैं सबसे ज़्यादा। क्लैरिकल में टोटल कितने स्टूडेंट ने फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर किया था? क्लैरिकल में भैया 80+ जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्लियर कर लिया था, और वो फाइनल मेरिट तक पहुंच गए थे।
और कल ही जो रिज़ल्ट आया है क्लर्क का, तो उसमें हम टोटल 46 ARO लैंसडाउन से हुए। अच्छा 46, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा क्लैरिकल में। हाँ भैया, काफ़ी ठीक था। और इस बार तो टाइपिंग हो गई जैसे। इस बार अब नया सिस्टम है कि रिटर्न के साथ साथ में टाइपिंग भी चाहिए। अगर अब तुम भर्ती देते तो तुम क्लैरिकल भरते? भरता वैसे भैया मैं, क्योंकि मेरा जो है साथ में वो डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि टाइपिंग का क्या है और इंटरेस्ट भी इसी लाइन में, तो इसलिए मैं भरता ज़रूर। जैसे आप पहली भर्ती में भर्ती हो गए, तो इसे मैं किस्मत बोलूँ या मेहनत बोलूँ? देखो भैया, हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाएं। मतलब हम जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये काम है कि हम उसमें अपना पूरा एफर्ट दें जितना हो सकता है। तो मेरा भी यही मानना था कि मैं अगर किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें अपना पूरा 100% दूँ। बाकी किस्मत का होता है रोल, बट हमारी मेहनत पहले कहीं ना कहीं आती है। सबसे पहले जब आपका कल रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया था घर में, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को, और उसके बाद सभी को पता दिया था। अच्छा, फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली का रिएक्शन अच्छा था। सब मतलब एक तरह से इमोशनल थे, बट आंसू खुशी के थे सबके आंखों में। अच्छा, उस टाइम तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुमने अपने मम्मी पापा को बताया कि फाइनली जिस सपने को मैं साल भर इतने सालों से देखा वो पूरा हो चुका है? अच्छा लगा बहुत कि हाँ, जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे थे, जिस चीज़ को इतना टाइम दिया, क्योंकि हमने इसको 1 साल से ऊपर दे दिया है, मतलब जब से पेपर निकाला है तब से लेके। तो अच्छा लगा, जैसे रिज़ल्ट में हमने रोल नंबर देखा अपना, तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। और घर में जब बताया तो घर वाले भी सभी खुश थे, तो उसके बाद हमारी खुशी होना तो जायज़ है। ये सपना कहाँ से आया कि फ़ौज में जाना है? ये सपना अगर बोलूँ तो मेरे को दादाजी ने काफ़ी मोटिवेट किया था आर्मी के लिए, क्योंकि मोस्टली हमारी जो फैमिली में थे बैकग्राउंड वो सब आर्मी में थे। मतलब पापा नहीं हुए थे आर्मी में उस टाइम पे, तो काफ़ी उस टाइम पे लगता था कि हाँ, घर से सभी आर्मी में हैं और पापा नहीं हैं। तो पहले से तभी से मन बना लिया था कि हाँ, होना है तो आर्मी में होना है। और बाकी दादा ने मोटिवेट किया था काफ़ी कि आर्मी में जाना। अच्छा, ये चीज़ कब सोच ली थी आपने कि मुझे फ़ौज में जाना है? ये चीज़ मैंने लगभग 6th में सोच दी थी कि मैंने फ़ौज में जाना है, जब मैं 6वीं क्लास में था उस टाइम पे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उस टाइम? उस टाइम हुआ ऐसा था कि मैं अपने दादाजी के साथ में कैंटीन में गया था, तो वहाँ जो और जो आर्मी वाले रहते हैं, तो उनमें से एक आर्मी वाले ने बोला था कि आ गया दादा के पैसे उड़ाने के लिए। तो वो बात थोड़ा लग गई थी दिल में कि हाँ यार, मुझे बोल दिया। तो उसके बाद में फिर मैंने दादा को कहा था कि इन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो फिर दादा भी थोड़ा हंसे थे, और दादा ने बोला था कि कोई नहीं, तू भी कल आर्मी में हो जाएगा तो तब तुझे भी अपना कैंटीन कार्ड मिलेगा, तब तू भी आ सकता है। तो तब से ये बात थी दिल में, तो इसने मेरे अंदर से एक आग भर दी थी आर्मी में आने की। तो बस यहीं से हो गया था। इसी आग की वजह से मुझे लग रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। हाँ, कह तो सकते हैं भैया। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है कि फाइनली हो गया है? अच्छा महसूस हो रहा है काफ़ी कि हाँ, जिस चीज़ की तैयारी की है वो हो चुकी है। जैसे आपकी एनसीसी थी, एनसीसी के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले? एनसीसी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में, और अभी मेरे पास एनसीसी का B सर्टिफिकेट है, और अब C का पेपर देंगे हम जल्दी। तो आपको जैसे पता है कि अभी हमारी लर्निंग एज है, तो इस एज में अगर मैंने एनसीसी ली थी तो मैंने ये सोचा था कि हाँ, अगर मैं आगे जाके आर्मी का फॉर्म भरता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बोनस पॉइंट उसमें मिलेंगे। तो शायद से एनसीसी का अगर मैंने जो B सर्टिफिकेट लगवाया उसका एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे को, आज जो सिलेक्शन मिला है इस क्लर्क में। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है एनसीसी का। और साथ में मैंने काफ़ी कैंप अटेंड किए थे इसके एनसीसी के, तो मुझे वहाँ देखने को मिलता था कि आर्मी वाले हमको सिखा रहे हैं एमुनेशन से रिलेटेड सब कुछ। तो वो एनसीसी को हम एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, एनसीसी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल चुका है, और अब आर्मी में हम जाने वाले हैं, तो मतलब एक तरह से आगे हमारा ये रहेगा कि पूरा ओपन है कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अच्छा, जैसे फाइनली रिजल्ट आया तो दोस्तों का और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैं बताऊं तो मेरे साथ में सिर्फ एक जो लड़का था, मेरा जो दोस्त, वो था मेरे साथ क्लर्क में, और बाकी जितने भी मेरे साथ के थे वो सब जीडी वाले थे। तो उनका हमसे एक दिन पहले रिजल्ट आ गया था, तो उस दिन उनका रिजल्ट आया तो सब भी खुश थे, और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हमारे ग्रुप से इतने निकल चुके हैं, अब हम सिर्फ 2 की बारी है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ गया था मैं उस दिन, तो अच्छा लगा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट दिन में एक ये था कि इनका हो चुका है, मेरा भी नहीं हुआ, आगे क्या होता है। तो फिर उसके बाद जैसा देखा था कि अगले दिन रिजल्ट आ गया, तो सबसे पहले मेरे को दोस्तों के कॉल आना शुरू हो गए थे कि कॉन्ग्रेचुलेसन करके कि हाँ तेरा भी हो गया। तो उसके बाद जो दोस्त थे वो भी यही उसमें थे कि हाँ इसका कब होगा, इसका जब होगा तभी हम फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, ये करेंगे। तो सब इसी उसमें थे। और बाकी फैमिली का तो बोलें तो फैमिली को था ऊपर मेरे ऊपर कि हाँ करेगा, ये पेपर निकालेगा और आएगा इसका नाम, तो वो हुआ। अच्छा, दौड़ कौन से ग्राउंड में मारते थे? दौड़ हम जो केमिकल ग्राउंड है यहाँ का फेमस, वहीं मारते थे। अच्छा, जिसने काफ़ी स्टूडेंट की जॉब भी लगाई है जिस ग्राउंड ने। बिल्कुल भैया, वो ग्राउंड, उस ग्राउंड से मतलब कईयों को अपना भविष्य एक तरह से बोल सकते हैं कि
मिला है सुधारने को। कई यादें जुड़ी होंगी हैं उससे। बहुत ज़्यादा याद है। जीटी डिफेंस एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फरवरी 2023 में मैंने जीटी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था और जो मेरे साथ के जितने भी थे वो सब कुछ मतलब जो पिछली मेरिट में आउट हुए थे वो जीटी डिफेंस एकेडमी के थ्रू ही मतलब आगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे वो किया था, सपोर्ट किया था कि तू अगर करेगा ज्वाइन तो इसी को करना। तो एक तरह से मैं जब जीटी डिफेंस एकेडमी में आया तो वहाँ मैंने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बट जितना भी अपना टाइम दिया तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जैसे आपने और अतुल भैया, हैप्पी भैया, सभी ने मतलब सपोर्ट किया, बताते रहे बीच बीच में कि हाँ ये करना है, यहाँ पे ये करना है। तो बस तब से जीटी डिफेंस एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। अच्छा, अब लाइफ में क्या लगता है कि लाइफ सेट हो चुकी है कि आगे और मेहनत क्या हो सकता है? नहीं भैया, इतने तक तो मतलब ये रहता है कि हाँ हो गया है, बस एक हमको प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब हमने इतना कर लिया है। बट जो रियल जो मैं मानता हूँ कि लाइफ अब हुई है स्टार्ट, क्योंकि अभी तक तो हमारा ये था कि हम घर वालों के उस पर थे कि यार घर वाले हैं तो अभी वो कर रहे हैं। बट अब जो जिम्मेदारियाँ आई हैं वो हमारे कंधों पे आ चुकी हैं, तो रियल लाइफ अब हुई है स्टार्ट। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।